मेघनाथ तीर्थ की प्रागट्य और उसकी महिमा। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में त्रेता युग में पुलस्त्य पुत्रों के त्रिलोक विजयी रावण देवताओं के कंटक हो गया था। उस वरदान को पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नारग, राक्षस सबके लिए अवध्य हो गया था। पृथ्वी पर सब इच्छा अनुसार विचरण करता था। उन दिनों परम सुंदरी देवगिरी पर मय नामक विख्यात एक बलवंत दानव रहता था। दानव वहाँ मय उपस्थित हो जाने से समीप विनीत भाव से खड़ा हो गया। मैंने दानव के सम्मानपूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया। रावण ने मैं से पूछा, प्रभु किसकी कन्या है, यह नाम क्या है और किस लिए उग्र तपस्या कर रही है। मैं बोला, राक्षस राज, मैं दानव का राजा हूँ, मैं हूँ और मेरी पत्नी तेजस्विनी है। यह सुंदरी कन्या मेरी है, इसका नाम मंदोदरी है। यह पति के लिए तपस्या कर रही है। मैं का यह वचन सुनकर मंदोमंत रावण मैं से विनीत होकर बोला, महाभाग, देवताओं को और दानवों को दर्प दलन करने वाले पुलस्त्य पौत्र राजा रावण हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कन्या मुझे दे दे। उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जान महात्मा मैंने विविध विधान से इसकी पुत्री का ब्याह कर दिया। मंदोदरी लेकर दुरात्मा पूजित राक्षस दिव्य विमान पर आरूढ़ बैठकर क्रीड़ा करने लगे। कुछ काल में पुत्रवानों के श्रेष्ठ रावण को एक पुत्र जन्म लिया। उस पुत्र का जन्म लेते ही सर्वत्र मेघ के समान भारी गर्जना हुई, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ बड़े होने पर उत्तम व्रत आश्रय कर लिया। उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। विविध पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप, दिव्य कच्च चरणाव्रत व्रतों को द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा किनारे पहुंचने पर उसे उस शिवलिंग को एक स्थान पर रख दिया और वह स्नान करने के लिए महादेव जी का पूजन किया। फिर अपना जप पूरा करके जब वो लंका जाने के लिए उद्यत हुआ, तब वहां पड़े हुए एक अन्य शिवलिंगों को बाएं हाथ से उठाकर इसी प्रकार जब पहले वाले और दूसरे वाले शिवलिंगों को भक्ति पूर्वक ले जाने की लगा, तब महादेव जी ने वह महालिंग नर्मदा जल में गिर पड़ा और दूसरा नर्मदा तट पर गिर गया। उसने नर्मदा तट पर गिरा और वह शोभायमान शिवलिंग मेघनादेश्वर नाम से विख्यात हुआ और जहाँ जल के भीतर पड़ा वो मध्येश्वर हुआ। और मेघनाथ उसी लिंग को उठाना चाहता था पर सफल न हुआ। उन दोनों विग्रहों में अभिप्राय जानकर जब राक्षस आकाश मार्ग से लौट गया, तब उस तीर्थ में मेघनाथ और मेघारव नाम से विख्यात हुआ। उत्तम तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ है। उस पूर्व भाग में सब पापों का नाश करने वाला गर्जन नामक तीर्थ है। और राजेंद्र, उस स्नान करने से एक दिन एक रात का उपवास वह सनातन कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंडदान करता है वो देवलोक पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो वहाँ ब्राह्मण भोजन कराता है वो योगी जनों को मिलने वाला उत्तम फल पाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।